हेलो दोस्तों, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बाहर से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं या करना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बता दूँ कि देखो, वहाँ के कुछ डीमेरिट्स भी हैं और कुछ प्रॉफिट भी हैं। और मोस्टली मैं कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो भाई लोग, बाहर मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जनरली वही लोग जाते हैं जिनका थोड़ा बजट कम होता है। और एक चीज़ और कि अगर आप यहाँ से ही प्राइवेट में करने में अगर सक्षम हो, थोड़ा बहुत गिरते पड़ते अगर सक्षम हो, तो यहीं से कर लो, क्योंकि बाहर का सीन है बहुत ख़राब। ठीक, दूसरी बात, और जैसे मैंने कजाकिस्तान से किया है, तो मान के चलो कि जो नया रूल है उसके हिसाब से तुमको वहाँ 6 साल रहना पड़ेगा। ठीक है, और 6 साल रहने के बाद जब तुम इंडिया में आओगे, तब तुमको करीब 4-5 महीने के गैप के बाद तुम्हारा एग्ज़ाम होगा। फिर 6-7 महीने का तुम्हारा वेटिंग टाइम है। ठीक है, तो कुल मिला के एक साल इसमें करीब चला जाता है। तो ये हो जाता है 7 साल। और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप, तो तुम्हारे 5.5 साल की एमबीबीएस 8 साल की पड़ती है। ठीक है, और प्लस जैसे वहाँ भी कम से कम मान के चलो तुम्हारा 50 के आसपास पड़ जाता है, 50 लाख के आसपास पड़ जाता है। तो सोच लो कि क्या करना है, कैसे करना है। और एक चीज़ और है कि अगर आप किर्गिस्तान जाने की सोच रहे हो या आपका एजेंट कोई किर्गिस्तान ले जा रहा है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान, तो वहाँ तो बिल्कुल ही मत जाओ, क्योंकि वहाँ स्थिति बद से बदतर है। आपकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। आपके साथ वहाँ कुछ भी हो सकता है। पिछले ही साल जब मैं वहाँ था, तो वहाँ किर्गिस्तान में मैं कजाकिस्तान में था, लेकिन वहाँ किर्गिस्तान की वीडियोज़ आई थी, तो वहाँ पे एकदम ऐसे मान के चलो, इसे दौड़ा दौड़ा के पकड़ के पीटे थे बच्चों को, वहाँ के लोकल लोग। और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो किर्गिस्तान अगर कोई एजेंट आपको ले जा रहा है तो बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सस्ता लगे, लेकिन वो सस्ता बिल्कुल नहीं है। जान पे बात आ जाती है। रेसिस्ट है बहुत वहाँ के लोग, तो वहाँ मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ वहाँ मत जाओ। दूसरी बात, कजाकिस्तान में भी जैसे हम लोग जब गए थे, तब हम लोग की फ़ीस काफ़ी कम थी, करीब $4200-4300 पड़ता था पर ईयर का। और टोटल मिला के 30-35 लाख तक में हमारा सब कुछ हो गया था। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है। अब जैसे वहाँ की फ़ीस भी करीब $5500 के आसपास है पर ईयर, और वो भी आपको 6 साल का है। तो 6 साल में भी इंटर्नशिप में ऐसा नहीं है कि आपको पैसा देंगे, इंटर्नशिप में भी आपको ही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप मान के चलो 6 पंचे 30 और $33,000 करीब आपका, $33,000 से ज़्यादा ही आपका करीब वो लग जाएगा फ़ीस। और 6 साल रहने का अगर 3 लाख के हिसाब से भी अगर आप मान के चलोगे, तो 18 लाख ये हो जाता है। और 3 लाख कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है वहाँ रहने के हिसाब से। हॉस्टल सबका अलग, और जो वहाँ का रहन सहन है थोड़ा महंगा ही है, तो आपको सस्ता नहीं पड़ेगा। तो आप मान के चलो 50 लाख का अगर बजट है तभी आप जाओ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से लोन लेके 80 लाख 85 लाख तक इधर हो जाए, तो यहीं कर लो, क्योंकि आप 2.5 साल पूरा बचा लोगे शुद्ध। दूसरी बात, आपको एफएमजी एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा। आप तो जानते ही हो एफएमजी एग्ज़ाम का क्या सीन है, परसेंटेज कम है। हालांकि पास किया जा सकता है, इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी परसेंटेज कम है। और एक और बात कि अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ के अपने अलग चैलेंजेस हैं। और मान के चलो, पढ़ाई के नाम पे आपका नीलबट्टा सन्नाटा है, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ आपको कॉलेज वाले परेशान करेंगे, अलग अलग तरीके से परेशान करेंगे। और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी नहीं होते हैं वहाँ के लोग और कॉलेज वाले। और एजेंट एक टाइम के बाद आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, कोई आपकी बात सुनेंगे नहीं। इवन सिंपल डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिकली आप यही समझिए कि बाहर से एमबीबीएस करना उतना वर्थ इट नहीं है।